सतवास वन परिक्षेत्र में हरियाली बचाने के दावों की एक बार फिर पोल खुल गई है। भीषण आग ने कक्ष क्रमांक 321 में सैकड़ों पौधों और लाखों रुपए की मेहनत को राख कर दिया। हालत इतने खराब है कि जहां हरियाली का सपना देखा गया था, वहां अब सिर्फ अधजले पौधे और राख के ढेर नजर आ रहे हैं। यही नहीं, करीब 15 दिन पहले कांटाफोड़ वन परिक्षेत्र में भी आग लगी, जिससे लाखों रुपए का पौधारोपण बर्बाद हो गया। उस समय भी जांच के दावे किए गए थे, लेकिन नतीजा आज तक सामने नहीं आया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतवास के वन परिक्षेत्र में 321 में, जहाँ पर सतवास वन परिक्षेत्र के हरियाली बचाने की दावों की पोल खुलती नज़र आ रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड लगा हुआ इसमें लिखा हुआ है कि कक्ष क्रमांक 321 है। इसमें पौधारोपण किया गया है जो लगभग 20 हेक्टेयर भूमि पर है और इसके पौधों की संख्या लगभग 10,000 है। आपको बता दूं कि ये वन परिक्षेत्र 321 है, जहाँ पर कुछ समय पहले पौधे लगाए गए थे, जो अब धरातल पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से इसमें आग लग चुकी है और यहाँ पर लगातार राख का ढेर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे पौधे जो है आग की वजह से एक दिन पूर्व जल चुके थे। लगभग यहाँ पे 10,000 की संख्या में पौधे जो लगाए गए थे, लाखों रुपए की लागत से जो धरातल है, यहाँ पे पौधे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से जल चुके हैं। तो आपको बता दूं कि इससे पूर्व जो कांटाफोड़ का वन परिक्षेत्र है, वहाँ पर भी इस तरीके से जो प्लांटेशन में आग लगी थी और यहाँ के जो अधिकारी है, जो जिले पे बैठते हैं, कन्नौज में बैठे, उनके द्वारा यहाँ कहा गया था कि जो उस मामले में भी जांच चल रही है। और 10 दिन के बाद अब जब जांच चल रही है कांटाफोड़ में, तो सतवास का जो क्षेत्र है, वन परिक्षेत्र, वहाँ पर पूरी तरीके से आग लग चुके हैं। लाखों रुपए की लागत से यहाँ पौधे लगाए गए थे जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। तो आप चारों ओर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग इसमें लग चुकी थी और यहाँ पर धुएं का गुब्बार और राख का ढेर और अधजले पौधे आपको दिखाई देंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे किस तरीके से जो पौधे लगाए गए थे और अब हाल फिलहाल में ये पूरी तरीके से नष्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल, जब हमने जंगल में आके हकीकत जानी, तो जो धरातल पे जब हमने सपना देखा था कि हरियाली पौधे लगाने से हरियाली जंगल में मौजूद होगी, लेकिन जब धरातल पर आके देखा तो किस तरीके से राख का गुब्बार और जो अधजले पौधे हमें दिखाई दिए। और यहाँ के जो अधिकारी है, उनके द्वारा दावा किया गया था कि जो हमने जो जंगल में कल जो आग लगी वो पूरी तरीके से बुझा दी। लेकिन मैं जब ग्राउंड में पहुँचा हूँ, नेशन मिरर की टीम यहाँ पे ग्राउंड पे पहुँची है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये अभी भी पौधे जल रहे हैं। ये तो बड़ा पौधा है, इससे पूर्व जो छोटे पौधे थे जो पूरी तरीके से जल चुके हैं। 10,000 जो पौधे लाखों की लागत से लगाए गए, तो वो पूरी तरीके से प्लांटेशन के तहत जो लगाए गए, तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर से, जब कल दमकल कर्मियों द्वारा या फायर ब्रिगेड द्वारा ये वन अमले द्वारा आग बुझाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी देख सकते हैं किस प्रकार से आग लगी हुई है। जो तमाम जो पौधे हैं प्लांटेशन के पूरी तरीके से जल के राख हो चुके। चारों ओर आप देखेंगे तो राख का गुब्बार आपको नजर आएगा, आग नजर आएगी। तो मेरा सवाल जो जिले के अधिकारी है, उनसे मेरा ये सवाल है कि ये जो लगातार जो आग लग रही है, ये क्यों लग रही है? जिम्मेदार जो अधिकारी है, निष्क्रिय जो अमला है वन विभाग का, उस पर यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर कार्रवाई, या कांटाफोड़ में 10 दिन पूर्व भी आग लगी थी, अगर वहाँ से सबक सीखा जाता तो यहाँ पे सतवास के वो जो क्षेत्र है वहाँ पे आग नहीं लगी। जब हमारी कांटाफोड़ के मामले में जब बात हुई थी, तो अधिकारी है, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो आग लगी उसको लेकर जाँच चल रही है। और जो एसडीओ है कन्नौज के, उनके द्वारा जब बात कही गई थी, उनका बड़ा ही वाजिब तर्क था आग को लेकर। उनका ये कहना था कि जो पौधे, जो प्लांटेशन के तहत जो पौधे लगाए गए हैं, वो पूरी तरीके से जले नहीं, उसके जो पत्ते हैं वो जल चुके हैं, लेकिन जो उसकी शाखाएं हैं, जो उनकी जड़ें हैं, वो अभी भी मजबूत है। बड़ी सोचने वाली बात है कि जब एसडीओ जो वन विभाग का वो यहाँ तर्क देता है, तो जब निचले क्रम के जो अधिकारी है उनकी निष्क्रियता साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन फिर भी उन पर ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। अगर कांटाफोड़ जंगल से सबक ली जाती, तो ये 10 दिन बाद जो सतवास का जंगल है वहाँ पर पूरी तरीके से आग नहीं लगती। और जो सरकार का लाखों रुपए का जो पैसा है जो बर्बाद हो रहा प्लांटेशन के तहत, जो लोगों ने हरियाली बचाने के लिए, पौधे लगाने के लिए जो सपना सजाया हुआ, जो धरातल पर हमने देखा, तो यहाँ पे अधजले पौधे की राख दिखाई दे रही है। मेरा यही कहना है कि अधिकारी जो जिले पे बैठे हैं, आप लोग लगातार जंगल का क्षेत्र का दौरा करते, तो क्या कागज में खाना पूर्ति करते? आपको यह
जंगल में धरातल पे आपको दिखाई नहीं देता है निष्क्रियता। आपके जो वन अधिकारी है वो आपको दिखाई नहीं देता है कि ये कितने निष्क्रिय है। जब हमने धरातल नेशन मिरर की टीम लगातार ये मुद्दे उठाती रही है और हमने पूर्व में भी उठाया था, इस वक्त फिर हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लेकिन इस तरीके से हमको भी यही लग रहा है कि इससे पूर्व जब कांटाफोड़ में जो मामला हुआ था, छतवास में भी यही हुआ, तो जो जांच अधिकारियों द्वारा यही कहा जाएगा कि जांच हो रही है, इसके अलावा कुछ भी हमें उम्मीद नहीं है। अब देखते हैं कि नेशन मिरर ग्राउंड जीरो पे पहुंचती है तो कुछ होता है, जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कुछ कार्रवाई होती है। जो कांटाफोड़ की तरह इस तरीके से ऐसे ही जंगल जलता रहेगा। सतवास से नेशन मिरर के लिए हेमंत गुजर की रिपोर्ट। वहीं इसको लेकर डीएफओ से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डीएफओ अमित सिंह जुड़ चुके हैं। जो सरकार लगातार हरियाली की परियोजना चला रही है, हरा भरा करने के लिए परियोजनाएं चला रही है, लेकिन फिर भी ऐसे आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, तो इस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? आग लगने की घटनाओं के संबंध में आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा। कंपार्टमेंट नंबर 321 बीट बाल्या है, वर्ष 2023-24 में यहाँ पर रोपण किया गया अतिक्रमण को मुक्त करा के। आग का जो कारण है, मतलब वन क्षेत्र का जो एरिया है उसके पास में ही रेवेन्यू लैंड है जिसमें लोग खेती करते हैं। तो एक किसान के द्वारा अपनी नरवाई को जलाए जाने के कारण वो आग इस प्लांटेशन में फैली है। इसमें वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है। खेत किसका है इसके लिए तहसीलदार को पत्र लिख करके जानकारी चाहिए गई है। जी। तो अभी तक किसी का कुछ कार्रवाई हुई है, आगे कुछ क्या होगा? अब अभी जो वन अपराध प्रकरण अज्ञात में है, संबंधित कृषक का नाम पता जैसे ही चलेगा तहसीलदार से, उसके बाद उसको ज्ञात में करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि सतवास हो या कांटाफोड़, हर बार हरियाली के नाम पर लाखों रुपए फूके जाते हैं, लेकिन जवाबदेही शून्य रहती है। क्या इस बार जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर हमेशा की तरह खानापूर्ति कर फाइलें बंद कर दी जाएगी?